बस 2 से 3 महीने की कहानी है। 2 से 3 महीने की, तब कभी भी कुछ भी अपडेट दे सकता है। अब आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन को पूरा खत्म करके परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे ला दिया है, आपके पूरे के पूरे सिलेबस। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे जहन में जरूर बना हुआ है कि आखिर ईएसबी के द्वारा उनकी एग्जाम डेट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन पोर्टल पे देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि ईएसबी के द्वारा आपके एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है उसको 20 फरवरी कर दिया गया था और संशोधन 25 फरवरी तक होने की बात कही गई थी। तो इस आधार पे आखिरी लाइन में जो ईएसबी ने कहा था कि आपके परीक्षा तिथि में भी जल्द आपको संशोधन यहाँ पे पोर्टल पे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम पोर्टल पे जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि आपके 20 मार्च से ही यहाँ पे परीक्षा शुरू होने की बात कही गई है। तो क्या ऐसी स्थिति में परीक्षा 20 मार्च से ही शुरू होगी या परीक्षा में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको तो खैर 20 मार्च से ही परीक्षा हो रही है, इसको लेकर के तैयारी जरूर करना है। लेकिन जैसे ही ईएसबी ने अपने पोर्टल पे ये कहा है, अपने आदेश पे एक चीज निकाल दी थी कि आपकी परीक्षा तिथि में भी यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा तिथि में जरूर यहाँ पे परिवर्तन होगा और परीक्षा थोड़ी सी डिले होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा थोड़ी सी डिले होगी, यहाँ पे कई महीनों का अंतराल आपको देखने बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अगर ईएसबी के डायरेक्टर के बयान की हम बात करें तो उन्होंने अभी रिसेंट में ही कहा था कि आपके मार्च और अप्रैल में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसको लेकर के आपका जो रूल बुक है उस पर ही काम चल रहा है और जल्द हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ईएसबी के द्वारा रूल बुक यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे जारी कर दी जाए। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा की तिथि को लेकर के बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आप डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को अपने बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल धार देते जाना है। मतलब आपको 3 चीज़ों पे जरूर काम करना है। आपको लर्न करना है, उसके बाद रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब एलआरपी, इस 3 तकनीक पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और आप भी जानते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने वाले का जरूर यहाँ पे सिलेक्शन होता है। दूसरा डाउट यहाँ पे परीक्षा के संबंध में था कि क्या सर पात्रता परीक्षा के नंबर भी ऐड होने वाले हैं, तो इसको लेकर के हालांकि मैंने एक कल वीडियो बना दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखें, उसमें पूरे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं कि किस प्रकार से परसेंटाइल निकाला जाएगा। कई अभ्यर्थी यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि सर हमारी 2 चरण वाली परीक्षा है तो पहले चरण की परीक्षा के अंक यहाँ पे जुड़ेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी 2 चरणों वाली परीक्षा बिल्कुल नहीं है शिक्षक भर्ती, ये आपकी पहले चरण 1 चरण वाली ही परीक्षा है। 2 चरण वाली परीक्षा वो होती है जिसमें दोनों चरणों की परीक्षाओं के अंकों को जोड़ करके यहाँ पे मेरिट बनती है। सॉरी, जैसे कि आपके जो पुलिस भर्ती है इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल के अलावा आपका रिटन टेस्ट होता है, दोनों के अंकों को आपको ऐड किया जाता है, उसके आधार पर फिर मेरिट बनती है। एसआई की जो एग्जाम होने वाली है जिसमें 3 चरण होने वाले हैं, मतलब इंटरव्यू को भी ऐड कर दिया गया है, वो आपकी परीक्षा है। वन रक्षक की परीक्षा है, एमपीपीएससी स्वयं परीक्षा लेता है 2-3 स्टेज में। तो ये सब आपकी 2 चरणों वाली परीक्षाएं होती है। अगर बात करें आपके वर्ग 2 या वर्ग 3 या वर्ग 1 जो आने वाली है उसके आपके चयन परीक्षा की, तो देखो पात्रता परीक्षा आपकी पहले चरण की परीक्षा नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पात्रता परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है जिसकी वैलिडिटी आजीवन रहने वाली है। आपकी जो मेंस यानी कि जो चयन परीक्षा होगी वही आपकी मेन परीक्षा होगी और उसी के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो वो 1 चरण वाली परीक्षा ही है और 1 चरण वाली परीक्षा के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका प्रोपोर्शनेट मार्क क्या होने वाला है, परसेंटाइल आपका कैसे निकलेगा, तो उस वीडियो में पूरा डीपली आपको कवर किया गया है। तो आपको इसको लेकर के चिंता नहीं करना है। पात्रता परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस चाहे कितना अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, अब उस चीजों को भूल जाइए। अब आपका एक नया अध्याय चालू होने वाला है, वह आपके चयन परीक्षा के रूप में आपको देखने मिलने वाला है। तो इसको लेकर के चिंता नहीं करना है दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है, तैयारी करना है, लर्न करना है, सीखना है चीजों को। आपको अगर समय मिल रहा है तो टॉपिक भी बहुत ज्यादा है, इस चीजों को भी याद रखना है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, उसको पढ़ने में आपको डेफिनेटली समय लगने वाला है। इसलिए इस समय को बिल्कुल आपको यूटिलाइज करना है। परीक्षा डिले होगी लेकिन ज्यादा डिले नहीं होगी, मैं इस चीज को कह रहा हूं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप माइंडसेट ये रखिए कि आपके 20 मार्च से ही परीक्षा शुरू होने वाली, इस चीज को देखते जाइए। मतलब ईएसबी के कैलेंडर को रोज आपको अपडेट करना है और देखना है कि 20 मार्च से ही परीक्षा हो रही है और इस बात को अपने जहन में भी आपको रखना है। परीक्षा थोड़ी डिले होगी वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी तैयारी उससे अच्छी होते जाएगी। तो लर्न आपको करते रहना है, चीजों को रिवाइज भी करना है। जो चीज पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल रिवाइज करो, 4 से 5 बार रिवाइज कर डालो, 10 बार रिवाइज कर डालो। और रिवाइज करने के बाद अंत में आपका जो होता है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस भी करना है।
चाहे आप किसी भी विषय के हों। अब यहाँ पे गणित वाले सोचते हैं कि सर हमको ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट वाले, चाहे हिंदी वाले हों, सामाजिक विज्ञान वाले हों, संस्कृत वाले हों, सबको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस के बिना यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और प्रैक्टिस ही आपको ज़्यादा मार्क दिलाएगी, और ज़्यादा मार्क नहीं, आपको सिलेक्शन भी दिलाने वाली है। अब यहाँ पे बात आती है कितने नंबर लाना है, क्या लाना है, कट ऑफ, तो इन सब चीज़ों की हम बाद में बात करेंगे। कट ऑफ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है आपको, यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो, आपको भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कट ऑफ को लेकर चिंता नहीं करना है। अगर आप टारगेट अपने दिमाग में डिसाइड रखेंगे कि इतने नंबर लाना है, तो डेफिनेटली दिमाग में एक दबाव बनेगा, और दबाव जो है आपकी तैयारी करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो दुनिया भर की चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, आपको बस अपना स्मूथली पढ़ाई करते जाना है। एग्जाम की डेट को भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि कब होगी, क्या होगी, ये होगी। आपका कर्म केवल यहाँ पे पढ़ाई करना है। हाँ, मैं मानता हूँ जरूर बहुत लंबे समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बोरनेस जरूर आ जाती है, और कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती है। लेकिन दोस्तों, बस 2 से 3 माह पढ़ लो। मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 माह पढ़ लो, आपको फिर आगे कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉलेज के लिए तो इंसान पढ़ता ही रहता है, लेकिन फिलहाल में आपकी जो ये परीक्षा जिसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 माह ही आप इसको अच्छे से कवर कर लें। कट ऑफ को लेकर के अगर आपको डाउट है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, मैंने पहले भी बनाया है। लेकिन अब चूंकि नया सिलेबस आया है तो कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ एक्चुअल में कम जाने वाला है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कुछ सब्जेक्ट जिसमें पोस्ट बहुत कम है उसमें थोड़ी सी कट ऑफ की दिक्कत हो सकती है, हाई कट ऑफ हो सकता है। लेकिन कुछ कट ऑफ, कुछ कैटेगरी ऐसी है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो क्या कुछ संभावनाएं कट ऑफ को लेकर के हो सकती है, उसकी बात भी मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं यही बात आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप कर सकते हैं चीज़ों को, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। हर वो इंसान जो यहाँ पे बिल्कुल शिद्दत से काम करता है, उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो मैंने आपके टेंशन को कम करने के लिए बनाया था, बहुत सारे डाउट थे उसको क्लियर करने के लिए बनाया था। तो आपको एग्ज़ाम डेट का टेंशन नहीं लेना है, कितने नंबर लाना है, क्या हो सकता है, कैटेगरी कट ऑफ, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। बस 2 से 3 महीने की कहानी है, 2 से 3 महीने की ही बात है। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। अगर इतने साल आपने वेट कर लिया है तो अब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ईएसबी आपको तो पता ही है, ईएसबी का रोल काल कि ईएसबी कभी भी अपनी मतलब कभी भी कुछ भी अपडेट दे सकता है। अब आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन को पूरा खत्म करके परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे ला दिया है, आपके पूरे के पूरे सिलेबस को चेंज कर दिया था पात्रता के, तो क्या कुछ नहीं कर सकता ईएसबी। आप इस चीज़ को देखें, धड़ाम से आपकी अभी डेट आ जाएगी, और पता चला कि 1 फरवरी, मतलब फरवरी तो खैर चले गया, आपकी हो सकता है कि आपके अप्रैल में ही परीक्षा डेट यहाँ पे शुरू हो जाए चयन परीक्षा की। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनसर्टिनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए इस अनिश्चितताओं के खेल में जीतेगा वही जो अपने मनोयोग से लगा रहेगा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोचेगा नहीं। तो तमाम प्रकार के अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, आगे भी आपको तमाम प्रकार की चीज़ें मिलती जाएगी। आगामी जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।